नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 31 दिसंबर की रात मुंबई की एक हाई राइज बिल्डिंग की छत पर न्यू ईयर की पार्टी थी। पार्टी में करीब 10 से 12 लोग शामिल थे। इसी पार्टी के दौरान देर रात एक लड़की अपने दो दोस्तों को ऐसी हालत में देखती है कि उसे गुस्सा आ जाता है। इसके बाद उन तीनों दोस्तों में लड़ाई होती है। इनमें 2 लड़कियां थी और एक लड़का। फिर कुछ देर बाद उन्हीं में से एक लड़की की लाश उसी बिल्डिंग के नीचे पड़ी मिलती है। अब सवाल ये था कि क्या वो लड़की बिल्डिंग से नीचे गिरी, उसे फेंका गया या फिर उसका कत्ल हुआ। दो 2020 की आखिरी रात मुंबई के सांता क्रूज इलाके की रहने वाली 19 साल की जाह्नवी के लिए ये दोहरी खुशी के पल थे। एक तो ये कि 31 दिसंबर को उसके पापा का बर्थडे था और दूसरा ये कि अगले दिन नए साल की शुरुआत हो रही थी। जाह्नवी ने अपने घर में पापा के लिए एक छोटी सी बर्थडे पार्टी भी रखी थी। जाह्नवी के 2 खास दोस्त भी इस पार्टी में शामिल हुए। एक जाह्नवी का बॉयफ्रेंड श्री जोगंधर और दूसरी उनकी कॉमन फ्रेंड दिया पाडनकर। पहले तो तीनों ने मिलकर घर में ही पार्टी की और फिर तीनों ही एक साथ सांता क्रूज से थोड़ी दूर खार की एक हाई राइज बिल्डिंग भगवती हाइट्स के लिए निकल पड़ी, जहां उनके एक दोस्त यश आहूजा ने अपने घर की छत पर न्यू ईयर की पार्टी रखी थी। कुकरेजा परिवार की बेटी जाह्नवी ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी। वो पढ़ने लिखने में काफी तेज थी और घर वाले उसे अगले साल पढ़ाई के लिए विदेश भेजने की तैयारी कर रहे थे। घर में पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद जब उसने अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर पार्टी में जाने की बात कही तो घर वाले थोड़े असमंजस में पड़ गए। असल में वो देर रात जाह्नवी को घर से बाहर नहीं जाने देना चाहते थे, लेकिन जब जाह्नवी के साथ साथ उसके दोस्तों ने भी जोर देकर कहा कि वो कुछ ही देर में वापस आ जाएगी, तो उसके माता पिता ने भी नए साल के मौके पर अपनी बेटी का दिल तोड़ना ठीक नहीं समझा। लेकिन उस रात जाह्नवी घर नहीं लौटी। हालांकि घर वालों को लगा कि शायद नए साल की खुशी में पार्टी थोड़ी लंबी खिंच गई होगी, लेकिन सुबह के 5 बजते बजते कुकरेजा परिवार को जो खबर मिली उससे बुरी खबर कोई दूसरी नहीं हो सकती थी। उन्हें खार पुलिस स्टेशन से फोन किया गया। पुलिस वालों ने पहले घर वालों से उनकी बेटी जाह्नवी के बारे में मामूली पूछताछ की और फिर जो खबर बताई वो दहलाने वाली थी। पुलिस ने कहा कि अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, उसका कत्ल हो चुका है। घर वाले सन्न रह गए। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? जो जाह्नवी चंद घंटे पहले हंसी खुशी न्यू ईयर पार्टी के लिए गई थी, उसका कत्ल कैसे हो गया? सबसे अहम बात तो ये कि आखिर उसके कत्ल की वजह क्या हो सकती थी, क्योंकि जाह्नवी की तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। बेटी की मौत की खबर से सकते में आए जाह्नवी के घर वाले फौरन पुलिस के बताए मुताबिक अस्पताल पहुंचे। वो रास्ते भर यही दुआ करते रहे कि काश ये खबर गलत हो, पुलिस को कोई गलतफहमी हुई हो। लेकिन जब उन्होंने अस्पताल में अपनी बेटी की लाश देखी तो उनकी रही सही उम्मीद भी जाती रही। ये जाह्नवी ही थी। पुलिस ने बताया कि कातिलों ने जाह्नवी की जान बड़ी बेरहमी से ली है। उसके सिर और जिस्म के कई हिस्सों में चोट के घातक निशान हैं और उन्हें जाह्नवी उसी भगवती हाइट्स बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लहूलुहान पड़ी मिली, जहां वो पार्टी के लिए गई थी। जाह्नवी के नीचे पड़ी होने की खबर किसी ने रात को करीब 3 बजे पुलिस को दी, जिसके बाद वो जाह्नवी को उठाकर अस्पताल लेकर गए। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने यहां तक कहा कि अगर जाह्नवी को थोड़ा और पहले अस्पताल लाया जाता तो शायद उसकी जान बच भी सकती थी। लेकिन आखिर ये सब कैसे हो गया? जाह्नवी की जान किसने ली? क्या पार्टी से निकलने के बाद उसका बिल्डिंग में ही किसी अजनबी कातिल से सामना हो गया, या फिर उसका कातिल पार्टी में ही शामिल उसका कोई दोस्त था?
जाह्नवी के कत्ल की वजह क्या हो सकती थी? क्या उसके साथ किसी ने ज्यादती करने की कोशिश की? और सबसे अहम तो ये कि जब कातिल ने जाह्नवी पर भगवती हाइट्स बिल्डिंग में हमला किया तो किसी ने उसकी चीख क्यों नहीं सुनी? हमले के बाद वो देर तक ग्राउंड फ्लोर पर ही पड़ी रही और उसके सिर से खून बहता रहा। उस रात किसी ने वक्त रहते लहूलुहान जाह्नवी को देखा क्यों नहीं? जाह्नवी जब अपने घर से निकली तो वो बहुत ही खुश थी। उसने अपने माँ बाप को कहा कि वो जल्द ही लौटेगी, लेकिन कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो जाती है। जिस बिल्डिंग के टेरेस पर पार्टी चल रही होती है, उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर जाह्नवी की खून में लथपथ लाश मिलती है। किसी को कुछ पता नहीं था, यहाँ तक कि पार्टी में मौजूद जाह्नवी के दोस्तों को भी पता नहीं था कि जाह्नवी की हत्या हो गई है। ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब अब मुंबई पुलिस को ढूंढना था, क्योंकि इन सवालों का जवाब ढूंढे बगैर कातिलों तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। सुबह सुबह उसी बिल्डिंग में रहने वाली एक औरत ने पुलिस को फोन किया था। पुलिस जब मौके पर पहुंची, लाश को देखा और जिस हालत में लाश को देखा, उसके बाद शुरुआत में पुलिस को यही लगा कि मामला एक्सीडेंट का है। शायद ये लड़की छत से नीचे गिर गई या फिर हो सकता है किसी ने उसे ऊपर से फेंक दिया। अब पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही थी, लेकिन तभी उसी बिल्डिंग के अंदर सीढ़ियों पर पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले जिससे पूरा केस ही पलट गया। पुलिस ने जाह्नवी की मौत की जांच उसी न्यू ईयर पार्टी से शुरू की जिसमें जाह्नवी और उसके दोस्त शामिल हुए थे। छानबीन में पता चला कि जाह्नवी और उसके 15-16 दोस्तों ने मिलकर ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और इसके लिए उन्होंने आपस में कलेक्शन भी किया था। अब पुलिस ने एक एक कर पार्टी में शामिल होने पहुंचे सभी लड़के लड़कियों के बारे में पता करना शुरू कर दिया। ज्यादातर के बारे में पुलिस को सीधी जानकारी मिल गई, लेकिन पुलिस को इस पार्टी में 2 ऐसे लोगों का पता चला जिन्हें कई चोटें लगी थी। अब सवाल ये था कि आखिर इन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें पार्टी के बाद अस्पताल पहुंचना पड़ा और उन्होंने अपने साथ हुए हादसे के बारे में किसी को कुछ क्यों नहीं बताया। ये 2 लोग कोई और नहीं बल्कि जाह्नवी के वही सबसे खास दोस्त थे जो उसे अपने साथ इस पार्टी में लेकर आए थे। एक था जाह्नवी का बॉयफ्रेंड 22 साल का श्री जोगंधर और दूसरी 19 साल की दिया पाडनकर। अब पुलिस ने बिना वक्त गंवाए श्री और दिया को इंटरसेप्ट कर लिया। पहले तो दोनों ने पुलिस को सच्चाई बताने में हीला हवाली की, लेकिन जब पुलिस सख्ती पर आई तो दोनों ने अपनी चोट से लेकर जाह्नवी की मौत का पूरा राज उगल दिया। ये श्री और दिया ही थे जिन्होंने उस रात गुस्से में पीट पीट कर जाह्नवी की जान ले ली थी। पुलिस सूत्रों की माने तो उस रात एक साथ पार्टी में पहुंचने के बाद तीनों साथ ही मस्ती करते रहे। पार्टी में जमकर पीने पिलाने का दौर भी चलता रहा, लेकिन कुछ देर बाद अचानक दिया कहीं गायब हो गई। इत्तेफाक से जाह्नवी का बॉयफ्रेंड श्री भी दिया के साथ साथ गायब हो गया। अब दोनों की गुमशुदगी पर सबसे ज्यादा फिक्र जाह्नवी को हुई, क्योंकि जाह्नवी और श्री एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और ऐसे में श्री और दिया का गायब होना उसे कुछ खटक रहा था। बेचैन जाह्नवी ने दोनों को ढूंढना शुरू कर दिया। उसे दोनों के अचानक यूं गायब हो जाने पर शक हो चुका था और जाह्नवी का शक सही साबित हुआ। उस रात जाह्नवी ने जो कुछ देखा वही उसकी मौत की वजह साबित हुई। दोस्तों की पार्टी भगवती हाइट्स की 16वीं मंजिल पर चल रही थी और इसी फ्लोर में छत के दूसरी तरफ यानी पानी की टंकी के पीछे उस रात श्री और दिया कुछ ज्यादा ही करीब आ चुके थे। हालांकि उन्हें सपने में भी इस बात का गुमान नहीं था कि उन्हें ढूंढती हुई जाह्नवी यहां तक भी पहुंच सकती है, लेकिन जो किसी ने नहीं सोचा था वही हो गया। जाह्नवी दोनों को तलाशती हुई पानी टंकी के पीछे जा पहुंची और उसने वहां जो कुछ देखा उससे रहा नहीं गया। उसने न सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड श्री को बल्कि उसके करीब आने की कोशिश कर रही अपनी ही सहेली दिया को भी बुरी तरह लताड़ना शुरू कर दिया।
जाह्नवी के सामने तो अब दोनों का ये राज खुल चुका था, लेकिन बात और न बढ़े इस इरादे से दोनों ने जाह्नवी को चुप रहने का इशारा किया, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अपने ही बॉयफ्रेंड को दूसरी लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर अब जाह्नवी आपे से बाहर हो चुकी थी। वो बिल्कुल चुप रहने को तैयार नहीं थी और इसी बात पर तीनों में पहले जमकर कहासुनी हुई और फिर ये कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। दिया ने श्री का साथ दिया और जाह्नवी अकेली पड़ गई। अब तीनों लड़ते लड़ते छत से सीढ़ियों की तरफ चले गए, जहां कोई नहीं था। यहाँ वो हो गया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। श्री और दिया ने मिलकर जाह्नवी को न सिर्फ बुरी तरह से पीटा, बल्कि उसका सिर सीढ़ियों की रेलिंग पर कुछ इतनी बार और इतनी तेजी से पटका कि जाह्नवी के सिर से खून की धार बह निकली। जाह्नवी ने भी अपने तौर पर दोनों का मुकाबला करने की पुरजोर कोशिश की, जिसकी वजह से श्री और दिया दोनों को चोटें भी आई, लेकिन दोनों जाह्नवी पर भारी पड़े और सिर में घातक चोटों की वजह से लहूलुहान हालत में बेहोश होकर जाह्नवी सीढ़ियों पर ही गिर पड़ी और आखिरकार ग्राउंड फ्लोर पर वो लोगों को मरी हुई हालत में मिली। सिर से ज्यादा खून बह जाने की वजह से भगवती हाइट्स में ही उसकी जान जा चुकी थी। जाह्नवी की हत्या के राज उन सीढ़ियों में दफन है। दरअसल 5वें माले से ग्राउंड फ्लोर तक पुलिस को हर जगह खून के निशान मिले हैं। अब पुलिस का कहना है कि जाह्नवी के सर को दूसरे माले की रेलिंग से पटका गया, जिसके चलते उसकी मौत हुई, लेकिन जाह्नवी की लाश ग्राउंड फ्लोर पर मिलती है। तो जाह्नवी की लाश ग्राउंड फ्लोर पर किस तरह से आती है? क्या उसे नीचे फेंका गया या उसे घसीटकर नीचे लाया गया? सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। मुंबई से ही एक और खबर। मुंबई से एक सुपारी निकलती है, सुपारी लंदन जाती है, इसके बाद लंदन से उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश से वापस मुंबई। ये सुपारी 2 औरतों के नाम निकली थी, लेकिन इससे पहले कि सुपारी पर अमल हो पाता, अचानक कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर सन्नाटा, लोग घरों के अंदर, और बस इसी चीज ने 2 औरतों की जान बचा ली। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 की टीम को एक खुफिया इत्तला मिलती है। ये इत्तला कुछ गैंगस्टरों के बारे में है जो मुंबई के खारदंडा इलाके के किसी मकान में छुपे। आनन फानन में छापेमारी की तैयारी की जाती है, बदमाशों के ठिकाने पर दबिश डाली जाती है और खारदंडा के एक होटल के सामने से मुंबई पुलिस की ये टीम 18 दिसंबर को 2 देसी पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस के साथ एक शख्स को दबोचने में कामयाब हो जाती है। इस शख्स का नाम है जावेद। उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला जावेद कोई मामूली क्रिमिनल नहीं, बल्कि किराए का वो कातिल है जो रुपयों के लिए किसी की भी जान ले सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बिजनौर का जावेद मुंबई में क्या कर रहा है और उसके साथ ये मौत का सामान आखिर किस जुर्म की तैयारी के लिए है। लेकिन अभी मुंबई पुलिस उससे पूछताछ कर असलहों के साथ उसके मुंबई में छुपे होने की सच्चाई पता लगा पाती। तब तक बड़े हैरानी भरे तरीके से उसके कब्जे से पुलिस को 2 महिलाओं की तस्वीरें हाथ लगती हैं। इनमें एक का नाम है जया भगत, जबकि दूसरे का नाम है आशा। जया और आशा रिश्ते में बहनें हैं और इन दोनों बहनों की असली पहचान ये है कि ये दोनों मुंबई पुलिस की नाक के नीचे कल्याण इलाके में चलने वाले 3000 करोड़ के उस मटका कारोबार की मेन ऑपरेटर हैं, जिसके चक्कर में हर रोज अनगिनत लोग बर्बाद हो जाते हैं, लाखों करोड़ों गंवाकर सड़कों पर आ जाते हैं।
लेकिन फिर सवाल यह है कि आखिर जावेद के पास जया और आशा की तस्वीरों का क्या काम है? क्या जावेद दोनों को जानता है या फिर इन तस्वीरों के पीछे कोई और कहानी है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए मुंबई पुलिस जावेद का मुंह खुलवाने की कोशिश करती है। जावेद पहले तो हिला हवाली करता है, लेकिन फिर जल्द ही पुलिस की सख्ती के आगे टूट जाता है और फिर वो जो कुछ बोलता है उसे सुनकर क्राइम ब्रांच की टीम भी हैरत में पड़ जाती है। जावेद की माने तो आने वाले किसी भी रोज जया और आशा की जान जा सकती है, क्योंकि दोनों के नाम की सुपारी निकल चुकी है और सुपारी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि मुंबई से इंग्लैंड और इंग्लैंड से बिजनौर होते हुए मुंबई के लिए पूरे 60 लाख रुपए की सुपारी। वैसे दोनों बहनों के कत्ल की सुपारी और उसके पीछे की कहानी आपको तफसील से बताएं। आइए उससे पहले आपको जया और आशा के बारे में थोड़ा और बता देते हैं। असल में जया भगत मुंबई के उस बदनाम मटका किंग सुरेश भगत की बेवा है, जिसका कत्ल साल 2008 में एक रहस्यमयी सड़क हादसे में कर दिया गया था। और पुलिस की माने तो सुरेश के कत्ल के पीछे भी कोई और नहीं, बल्कि खुद उसकी बीवी जया भगत ही थी, जो उसके 3000 करोड़ रुपए के काले साम्राज्य पर कब्जा करना चाहती थी। कत्ल के इस मामले में न सिर्फ मुंबई पुलिस ने जया को गिरफ्तार किया, बल्कि जया इन दिनों एक सजायाफ्ता मुजरिम के तौर पर जेल में भी बंद थी। इधर वो हाल ही में जमानत पर बाहर निकली और उधर जया के दुश्मनों ने उसके नाम की सुपारी निकाल दी। असल में क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा जावेद तो सिर्फ एक मोहरा भर था, जो जया और आशा की जान लेना चाहता था। लेकिन इस काम में जावेद के अलावा और भी कई लोग शामिल थे, जो सुपारी गैंग से जुड़े थे। और यही सुपारी गैंग दिन रात जया और आशा की रेकी कर एक अदद ऐसे मौके की तलाश में था जब दोनों को गोलियों का निशाना बनाया जा सके। और सच्चाई तो यह है कि दोनों बहनों के नाम की ये सुपारी निकले हुए भी अब करीब 1 साल का वक्त होने को है। असल में जया और आशा के दुश्मनों ने दोनों बहनों के नाम की सुपारी तो फरवरी महीने में ही निकाल दी थी, लेकिन इत्तेफाक से दुनिया पर कोरोना की मार पड़ गई और लॉकडाउन की वजह से मर्डर का काम भी टल गया। लेकिन अब जैसे ही लॉकडाउन की पाबंदियां खत्म हुई, सुपारी उठाने वाले गैंग ने फिर से अपने शिकार को निशाना बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। अब जावेद की निशानदेही पर पुलिस एक एक कर मुंबई और यूपी से अनवर दर्जी, मकसूद कुरैशी और रामवीर शर्मा और पंडित समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार करती है। असल में ये वो लोग हैं जिन्हें जया और आशा के नाम की सुपारी मिली है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि आखिर जया और आशा की सुपारी निकालने वाला शख्स कौन है और उसकी इन दोनों बहनों से क्या दुश्मनी है? क्या ये मटके के काले धंधे की गला काट रेस का नतीजा है या फिर कुछ और? इन सवालों के जवाब यकीनन चौंकाने वाले हैं। अब एक एक कर 5 मुलजिम क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ चुके थे, जिन्हें जया भगत और उसकी बहन आशा के कत्ल की सुपारी मिली थी। वो तो भला हो लॉकडाउन का कि दोनों बहनों के कत्ल का काम टल गया और इससे पहले कि लॉकडाउन खुलने के बाद ये गैंगस्टर उन्हें अपनी गोलियों का निशाना बनाते सारे के सारे दबोच लिए गए। लेकिन जब पुलिस ने इन गैंगस्टर से उनकी साजिश के मास्टरमाइंड का नाम पूछा तो 2 ऐसे नाम सामने आए जो बड़े चौंकाने वाले थे। इनमें एक नाम तो था मैनचेस्टर इंग्लैंड के रहने वाले बशीर बेगानी उर्फ मामू का, जबकि दूसरा नाम था मारे गए मटका किंग सुरेश भगत के छोटे भाई विनोद भगत का।
असल में सुरेश का भाई विनोद भगत की मामू से पुरानी जान पहचान थी। कभी मामू भी मुंबई का छटा हुआ बदमाश हुआ करता था, लेकिन वो अब पिछले कई सालों से इंग्लैंड में ही सेटल हो चुका था। और सूत्रों की माने तो इस बार विनोद ने मामू से अपने इसी पुराने ताल्लुकात का फायदा उठाकर खुद अपनी ही भाभी और उसकी बहन के कत्ल की खौफनाक साजिश रची। विनोद भगत ने इसके लिए मामू से बात की और जया और आशा के कत्ल के लिए 30-30 लाख रुपए की सुपारी देने की बात तय है। मामू ने इंग्लैंड में बैठे बैठे बिजनौर के रामवीर शर्मा उर्फ पंडित से बात की और पंडित ने इस काम के लिए हामी भर दी। और तो और इस काम के लिए 14 लाख रुपए की पेशगी यानी एडवांस भी दिया जा चुका था, यानी अब सुपारी निकल चुकी थी। सुपारी को अमल में लाने वाला पंडित गोली चलाने के लिए गुर्गों का भी चुनाव कर चुका था, लेकिन ऐन मौके पर लॉकडाउन ने रास्ता काट दिया। अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद मौत तेजी से दोनों बहनों की तरफ बढ़ रही थी। कातिलों ने न सिर्फ दोनों के घर की रेकी कर ली, बल्कि उनकी तस्वीरें जुटाने के साथ साथ उनके मकानों की तस्वीर, उनके घर से बाहर निकलने और लौटने की टाइमिंग वगैरह सब कुछ पता कर लिया। अब बस जिगर दबने ही वाला था, लेकिन तब तक पुलिस को खबर मिल गई।